कि दीपावली के त्योहार पे अयोध्या दीपों से जगमग हो गई है। कल होगा भव्य ड्रोन शो और म्यूजिकल नाइट। 28 लाख दीपकों से जगमग होगी अयोध्या। आधुनिकता और संस्कृति का खूबसूरत संगम होगा। तस्वीरें आप जरा देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है क्योंकि राम जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और जो जीवनी हमने श्री राम की पढ़ी है, उन्हीं की जीवनी का ये एक बहुत बड़ा अंश है कि जब रावण के वध के पश्चात 14 वर्ष के वनवास के पश्चात श्री राम एक बार फिर से अपनी अयोध्या नगरी पहुंचे, तभी तो रोशनी से जगमगाई ये पूरी अयोध्या नगरी और साथ ही साथ पूरा का पूरा विश्व, जिसलिए आज दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली की श्रृंखला जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ हो गई है, भगवान कुबेर के उस आशीर्वाद के साथ हुई है। फिलहाल अयोध्या से तस्वीरें आप देख रहे हैं और चलिए अब आपको खास तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर डिंपल इस समय लाइव जुड़ी हैं। डिंपल, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के त्योहारों की श्रृंखला की शुरुआत आज हो गई है और आप साक्षात उस धरा पर मौजूद हैं जहां श्री राम ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अध्याय, और खास तौर पर क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहते हैं, अयोध्या में वापसी जब हुई श्री राम की और अयोध्या जिस तरह से दीपों से जगमगाई थी, ठीक वैसा ही नजारा अभी भी वहां पर चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। डिंपल, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की अनुभूति, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए बिल्कुल जयती, सबसे पहले तो आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि दीपावली का उत्सव है और अगर बात अयोध्या की हो, श्री राम जन्मभूमि की हो, तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं। और देखिए धनतेरस का दिन है, श्री राम के कदम यहाँ पर पड़ ही गए हैं, क्योंकि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी, श्री राम विराजमान तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब दीपावली का त्योहार है। और वैसे ही जैसे 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद श्री राम लौटे थे और दीपोत्सव से जगमग हुआ था अयोध्या, और वैसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिलेगा त्रेता युग जैसा। और देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां, जिस तरीके से रोशनी और ये जो सजावट है, भव्य रूप से सजावट को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के आने वाले दिनों में, आने वाले 2 दिन यहाँ पर कितने भव्य और उत्साह से भरपूर रहने वाले हैं। और देखिए क्योंकि धनतेरस का दिन है, आज 18 तारीख है और कल 19 अक्टूबर को यहाँ पर 26,11,101 दिए जो कि यहाँ पर जगमगाएंगे, रोशन किए जाएंगे। और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड कायम करना है, उसको लेकर भी अयोध्या इस बार तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर क्योंकि जो पर्यटन मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का, वो लगातार इसी कोशिश में जुटा है कि कल का जो एक कार्यक्रम है, और देखिए उत्तर प्रदेश इस बात को पहले भी साबित कर चुका है कि जब इसे समारोह को व्यवस्थापूर्ण तरीके से करना था, भव्यता दिखानी थी और जो उत्साह दिखाना था, उसे कैसे पूरी व्यवस्थाओं के साथ कहीं किसी तरीके की परेशानी असुविधा न आए, भक्तों को भी, श्रद्धालुओं को भी, और इतना ज्यादा वीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद भी भव्य उत्सव मनाया गया जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और अब दीपावली के मौके पर भी कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे करीब 11 से 12 बजे सुबह, और जो व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां, उनका जायजा लेंगे। और कल के दिन यहाँ पर स्पेशल ड्रोन शो होगा, दिए जगमगाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर म्यूजिकल नाइट भी होगी, महाआरती का आयोजन होगा। और ये अयोध्या की जो झलक है, राम की पेड़ी के जगह पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की जा रही है जयती। और कहा जाता है कि अभी फिलहाल तो दीपावली का त्योहार ऐसा है जो पूरे देश भर में हर जगह माहौल कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप यकीन मानिए अयोध्या का मुकाबला कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर यही लगता है कि श्री राम यहाँ पर हैं और उसे महसूस किया जा सकता है। क्योंकि पहले भी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो नजारा सबने देखा था, सब पूरे हर एक देशवासी उस समय को देखकर और उस क्षण को देखकर भावुक जरूर हुआ था। और जब दीपावली का त्योहार होगा और उस दिन, कल के दिन यानी कि छोटी दिवाली के दिन, जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे, महाआरती होगी और जब गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, तो एक तरीके से अयोध्या नया इतिहास भी रचेगा। और यही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी से कहूंगी कि एक बार अंदर किस तरीके की तैयारियां, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि राम की पेड़ी पे ऐसे करीब 8 से 10 घाट ऐसे हैं जो यहाँ आसपास के घाट है, जिन पर तैयारी लगातार जारी है। दिए बिछा दिए गए हैं, क्योंकि देखिए 33,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स थे जिनको एक काम सौंपा गया था। स्कूली बच्चे भी थे, स्वयंसेवक भी थे जो लगातार दिए बिछाने का काम कर रहे थे।
पेंटिंग यहाँ पर की गई है, रंग रोगन हुआ है, मंदिरों को साफ किया गया है, धुलाई हुई है। तो ऐसे में जिस तरीके से दिवाली आती है, और देखिए जब यहाँ तो श्री राम खुद आएंगे, हर घर में आएंगे, लेकिन जब अयोध्या की बात हो, उनके खुद के घर की बात हो, तो ऐसे जो तस्वीरें हैं वो वाकई बहुत सुंदर भी होती है। और इस बार आधुनिकता के साथ, क्योंकि देखिए पहले भी जब उत्सव हुआ था तब हमने आपको तब भी तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा अच्छी भी है। किसी तरीके प्रशासन इस चीज में कोई चूक नहीं करना चाहता कि कहीं भी जो श्रद्धालु भी आ रहे हैं दर्शन के लिए आए, उनको भी किसी तरह की असुविधा हो। और साथ ही साथ जो कार्यक्रम है और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कल अयोध्या को, उसको लेकर भी तैयारी पूरी चल रही है। और देखिए यहाँ आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से दिए यहाँ बिछा दिए गए हैं, पूरे घाट पर दिए लगा दिए गए हैं और कल ये दिए रोशन हो जाएंगे। आज जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जयती, कल जो तस्वीर होगी वो एकदम उलट होगी इसके, और इतना जगमग हो उठेगा क्योंकि 28 लाख के करीब जो दिए हैं वो यहाँ पर हैं जो कल रोशन होंगे। और अयोध्या की राम की पेड़ी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कल जो ये दिए हैं इन्हें जलाया जाएगा और महाआरती घाट पे की जाएगी। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद होंगे, कई जो संगीतकार हैं वो यहाँ पर प्रस्तुतियां अपनी देंगे, म्यूजिकल नाइट होगी और ड्रोन शो यहाँ पर होगा। और देखिए रामलीला के लिए एक अलग से कुछ देर बाद मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी। यहाँ पर एक जो शो है पूरा चलाया जाएगा, किस तरीके से रामायण का जो पाठ था, जिस तरीके से रामायण है उसका भी यहाँ पर एक शो होगा, उसको लेकर भी दिखाया जाएगा। ताकि देखिए जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी ना हो और प्रशासन किसी भी तरह की कोई चूक नहीं कर रहा व्यवस्थाओं को। जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बाहर से भी दर्शन के लिए आ रहे हैं, चाहे आसपास से कहें, लखनऊ से कहें, दिल्ली से कहें, आसपास से भी आ रहे हैं, उसके अलावा भी अगर जो दूर दराज से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही, उनको पूरी चेकिंग की जा रही है। उनके लिए मीडिया के लिए भी एक स्पेशल पास बनाया गया है और उस स्पेशल पास से ही एंट्री की जा रही है। और जो वॉलंटियर्स है जो काम कर रहे हैं वो भी बिना पास के एंट्री नहीं ले सकते। तो कोई भी व्यक्ति जो अंदर जाना चाहता है, जो काम करना चाहता है, या फिर जो इनमें काम कर रहे हैं, जो वॉलंटियर है, वो बिना किसी तरह की चेकिंग के अंदर नहीं जा पा रहे। और यही प्रशासन है, ये पहले भी हमने जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो उत्सव हुआ था, उसको लेकर भी देखा था कि उसको लेकर किसी तरह की जो योगी आदित्यनाथ है वो भी किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहते, ताकि किसी तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को भी हो या फिर जो, क्योंकि देखिए वीआईपी मूवमेंट भी रहेगा कल, बहुत से लोग ऐसे जो आ सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि कई जो सरकार के जो मंत्री हैं, नेता है, वो सारे यहाँ पर मौजूद होंगे क्योंकि कल का उत्सव बहुत बड़ा है यहाँ के लिए। और कल क्योंकि अयोध्या विश्व रिकॉर्ड बनाएगा, तो ऐसे में इसे लेकर तैयारियां लगातार कम से कम 15 दिनों से इसको लेकर तैयारियां चल रही है जयती। रंग रोगन हो, पूरी तरीके से साफ सफाई हो, और यहाँ पर ये जो दिए बिछाने का कार्य है करीब 15 दिन से चल रहा है और 33,000 से ज्यादा वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो किसी तरह की असुविधा या परेशानी न श्रद्धालुओं को होगी और कल का नजारा वाकई देखने वाला भी होगा कि किस तरीके की भव्यता, आधुनिकता और जो आस्था संस्कृति है वो जो दिखाई देगी वो वाकई देखने लायक होगी। क्योंकि दिवाली का मौका है और अयोध्या है, तो वाकई कल का नजारा देखने वाला होगा जयती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डिंपल, और अब दिवाली मनाने के लिए अयोध्या से बेहतर जगह क्या हो सकती है। लेकिन डिंपल ये बताइए, क्योंकि कल एक भव्य ड्रोन शो भी रखा गया है, एक और जहां 28 लाख दीपक जलाकर वो कहीं ना कहीं पूरे माहौल को, उसमें फिर मुझे नहीं लगता किसी कृत्रिम रोशनी की जरूरत होगी। एक और 28 लाख दीपों की रोशनी और फिर दूसरी ओर वो ड्रोन शो। इस ड्रोन शो के जरिए क्या श्री राम के जीवन की जो पूरी कथा है उसको चरितार्थ किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया, राम जी नहीं बल्कि पूरा राम दरबार विराजता है अयोध्या में, सभी का आशीर्वाद वहां पहुंचकर मिलता है। और अब तो खासतौर पर रामलला के दर्शनों के बाद में जब से ये व्यवस्था शुरू भी हुई है, जब से विग्रह का प्रतिष्ठान हुआ है, तब से लगातार उत्साह बढ़ा है। पिछली बार की तुलना में अब कितना उत्साह नजर आ रहा है इस बार अयोध्या में, डिंपल ये भी बताइएगा। देखिए बिल्कुल जयती, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, और आपने सही कहा, क्योंकि देखिए राम मंदिर का अगर कार्य की बात करें तो वो लगातार चल रहा है, क्योंकि उसमें अभी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मंदिर प्रांगण में भी होने और वो लगातार जो कि किए जा रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब नहीं हो, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी दर्शन में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, चाहे पासिस के जरिए हो या फिर किसी भी तरीके से जो ऑनलाइन जो सुविधा की गई है, ऑनलाइन बुकिंग के जरिए हो, दर्शनों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो जो प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर तो
तो है ही, उसके साथ हनुमानगढ़ी भी है जहां पर ज्यादा भक्तों की जो आवाजाही है वो रहती है, जहां पर दर्शन के लिए आते हैं। और देखिए कल जो ड्रोन शो की मैंने आपको बात की, आपने सही कहा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो जीवनी है उनको विशेष ड्रोन शो के जरिए दिखाया जाएगा। और एक तरीके से कहा जा सकता है जो रामायण का स्पेशल शो होगा और वो ड्रोन शो, क्योंकि देखिए आधुनिकता के जरिए भी ये भी दिखाया जाएगा, क्योंकि देखिए कृत्रिम रोशनी की जरूरत नहीं है, आपने सही कहा बिल्कुल, क्योंकि 26 लाख दिए मायने रखते हैं। क्योंकि जब पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 6 से 7 लाख दिए थे जो जगमग हुए थे उस वक्त, और तब भी वो जो तस्वीर थी वो देखने वाली थी। और अब जब बात 26 लाख दियों की होगी तो आप सोचिए जयती नजारा कैसा होगा। ड्रोन शो भी होगा, संगीतकार भी हैं जो यहाँ पर प्रस्तुति अपनी देंगे, म्यूजिकल नाइट होगी, और पूरी तरीके से जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो आए हैं उनको भी यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था हो या किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर व्यवस्था भी पूरी बैठने की भी, इससे जो अगला घाट है, नया घाट है, राम की पेड़ी है और अलग अलग तरीके के जो जितने भी घाट है वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। इस तरीके से लाइनें बनाई गई है कि वहां पर किसी भी श्रद्धालु को कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो अयोध्या आए भी, राम मंदिर में दर्शन भी करें व्यवस्थापूर्ण तरीके से, और आकर यहाँ पर ड्रोन शो भी देखें। और जितने भी यहाँ पर जो नजारा होगा, दिए भी जैसे ही यहाँ पर दिए जलाए जाएंगे उसके बाद यहाँ पर एंट्री बंद होगी। क्योंकि देखिए मैं दिखाना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इन तस्वीरों को साझा करने के लिए।